एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी फीलिंग्स जानने के लिए क्योंगजू लीगन को हक करती है, जिससे उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। क्योंगजू को समझ आ जाता है कि वो लीगन को लाइक करने लगी है। उसके दिल में लीगन के लिए फीलिंग्स आ गई है। लीगन जब उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो क्योंगजू बहाना बनाती है कि मैंने तुम्हारा हेल्थ चेक करने के लिए तुम्हें हक किया था। फिर अगले दिन हमें टेनिस ओरिएंटेशन का सीन दिखाया जाता है। दरअसल ली सिन, चा सियोन और बाकी के प्लेयर्स एथलीट्स विलेज जाने वाले हैं। तो वहां जाने से पहले कोच सभी को बता रहे होते हैं कि वहां पर उन सबको किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी। सयान भी वहां पर मौजूद होती है, जो कि सभी चीजें कोरियन में ट्रांसलेट करके बता रही होती है। सयान को वहां पर देखकर ली सिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। क्योंगजू जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है तो वो लीगन को अवॉइड कर रही होती है। उसको देखकर वो एक कमरे में चली जाती है और छुपकर देखने लगती है कि वो गया कि नहीं, क्योंकि कल उसने लीगन को हक किया था तो उसके सामने जाना उसको एम्बैरेसिंग लग रहा होता है। एथलीट्स विलेज जाने से पहले ली सिन सयान से मिलता है और उसको इंटरप्रेटर की जॉब छोड़ देने को कहता है, पर सयान ऐसा करने से फिर से मना कर देती है, जिससे ली सिन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। एथलीट्स विलेज जाने के लिए क्योंगजू प्लेयर्स की ट्रैवलिंग बस में चढ़ने जाती है, पर गु बोंग उसको ऐसा नहीं करने देता है, क्योंकि उस बस से सिर्फ प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स ही ट्रैवल कर सकते हैं। तभी वहाँ पर लीगन आ जाता है और कहता है, मेरी कार उधर है, चलो हम साथ में चलते हैं। उसी वक्त ली सिन वहाँ पर आ जाता है और क्योंगजू से कहता है, तुम मेरे साथ चलो। और क्योंगजू ली सिन के साथ जाने के लिए मान भी जाती है, लेकिन सयान आकर कहती है क्योंगजू मेरे साथ जाएगी और मैं मिस्टर लीगन के साथ जाने वाली हूँ। उन चारों में बहस होने लगती है और फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो चारों एक ही कार से जाएंगे। फिर जब वो सभी लोग निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर सयान को पकड़ने के लिए उसके डैड के लोग आ जाते हैं। तो सयान उन तीनों को गाड़ी में बिठाती है और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगती है और उनसे बचकर वहाँ से निकल जाती है। लीगन सयान से पूछता है कि वो लोग कौन थे, तो सयान बताती है कि वो किसी को ढूंढने के लिए अपने मॉम डैड को बिना बताए कोरिया आई थी, और उसके मॉम डैड को पता चल गया है तो उसके डैड ने अपने आदमियों को भेजा है ताकि वो लोग उसको पकड़कर इटली वापस ले जा सके। ली सिन चाहता है कि सयान लीगन से दूर चली जाए ताकि उसकी मेमोरीज वापस न आए। तो सयान की बातें सुनने के बाद ली सिन को एक आइडिया आता है। वो रास्ते में सयान को गाड़ी रोकने को कहता है, क्योंकि उसको रेस्टरूम जाना है और खाने के लिए भी कुछ खरीदना है। वो उन तीनों को भी कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम लोग भी अपने लिए कुछ खरीद कर आ जाओ। फिर वो सभी लोग अपने लिए कुछ न कुछ खरीदने चले जाते हैं। ली सिन कॉफी खरीदने आता है और यहाँ पर वो सयान के डैड को कॉल करता है और उनको बता देता है कि सयान अभी कहाँ पर है, ताकि वो अपने लोगों को भेजकर सयान को पकड़कर ले जा सके। फिर जब ली सिन कार में आता है तो वो देखता है कि क्योंगजू अपना चेहरा ढककर सो रही है, तो वो लीगन और सयान को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, ताकि लीगन उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी ना बने और सयान को पकड़कर वो लोग इटली वापस ले जाए। पर उसका प्लान फेल हो जाता है। काफी आगे जाने के बाद ली सिन को पता चलता है कि कार में क्योंगजू नहीं बल्कि सयान है। इसका मतलब उसने क्योंगजू और लीगन को पीछे छोड़ दिया। लीगन उसको कॉल करता है और पूछता है कि वो उन दोनों को छोड़कर क्यों चला गया, पर ली सिन इसका जवाब नहीं देता है। ली सिन उन दोनों को लेने जाने वाला होता है, पर कार की फ्यूल खत्म हो जाती है। तो लीगन उससे कहता है, तुम दोनों वहीं पर रुको, हम दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। सयान उससे पूछती है कि उसने उन दोनों को पीछे क्यों छोड़ दिया, तो ली सिन कहता है, मैं उन दोनों को नहीं बल्कि तुम्हें पीछे छोड़ना चाहता था। सयान को लगता है कि ली सिन उसको जॉब से निकलवाने के लिए ऐसा करने वाला था। इससे सयान काफी गुस्सा हो जाती है और ली सिन के बाल नोचने लगती है। वही लीगन और क्योंगजू शॉर्टकट रास्ता लेकर पैदल ही उन दोनों के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों का ही वॉलेट और फोन कार में ही था। उसने ली सिन को किसी और के फोन से कॉल किया था। वो दोनों चलते चलते एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे उन दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता चलता है। वही ली सिन और सयान बात बात पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सयान जिस पर्सन को ढूंढ रही है वो उसके बायोलॉजिकल डैड है। इसका मतलब इटली वाला उसका स्टेप डैड है। जब लीगन और क्योंगजू वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके कुछ देर बाद वहाँ पर चा सियोन आती है और उन सबको अपने गाड़ी में बिठाकर एथलीट्स विलेज ले जाती है, क्योंकि चा सियोन को लीगन ने ही कॉल किया था। वो चारों टाइम पर एथलीट्स विलेज पहुँच जाते हैं, जिससे कोच ली सिन और चा सियोन पर
पर गुस्सा नहीं करते हैं। ली सिन और चा सियोन ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। वही लीगन क्योंगजू को गांव घुमाने लाता है। वो उसको लेकर उसी नदी के पास आता है जिसमें बचपन में वो डूब रहा था, तो उसकी फर्स्ट लव ने उसको बचाया था। यहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी। लीगन क्योंगजू को अपनी फीलिंग्स बताता है। क्योंगजू अपनी फीलिंग्स छुपाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके कहे बिना ही लीगन को सब समझ आ जाता है। फिर वो दोनों यहाँ पर किस भी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनको डिस्टर्ब कर देता है। वो कहता है तुम यहाँ ब्रिज पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो जल्दी से गाड़ी को हटाओ। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बात करे। लीगन कहता है काफी जल्दी अंधेरा हो गया, हम गाँव में है शायद इसलिए, और रास्ते में कहीं पर भी लाइट्स नहीं लगी है। तो क्योंगजू कहती है तुमने सही कहा, यहाँ से एक भी आदमी नहीं गुजर रहा है, यहाँ तक के कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर लीगन काफी हैरान रह जाता है और क्योंगजू भी अपने मन में कहती है क्या मैं पागल हो गई हूँ, कैसी बकवास कर रही हूँ। लीगन कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, वैसे इस वक्त तुम कुछ करना चाहती हो क्या? तो क्योंगजू कहती है मैंने कब कहा कि मुझे कुछ करना है, शायद तुम ही कुछ उल्टा सीधा इमेजिन कर रहे हो। लीगन क्योंगजू को लेकर अपने नानी के घर आता है। उसकी नानी उसके बड़े मामा के साथ हवाली में रहती है, इस वजह से ये घर कई सालों से खाली पड़ा है। कार में क्योंगजू ने जो कहा था उसी बातों को लेकर लीगन क्योंगजू को टीज करने लगता है और वो उसके गाल भी खींचता है और बताता है कि जब भी मैं तुम्हें टीज करता हूँ तुम बहुत क्यूट लगती हो। ये सुनकर तो क्योंगजू ब्लश करने लगती है। उन दोनों को भूख लगी होती है तो कार में लीसिन का सूटकेस होता है जिसमें काफी सारा खाना होता है, तो वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और अपने हाथों से एक दूसरे को भी खिलाते हैं। फिर जब वो दोनों सोने आए होते हैं तो वो अलग अलग रूम में सोए होते हैं, पर क्योंगजू सो नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके मन में बहुत ही नॉटी ख्याल आ रहे होते हैं, पर वो खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करती है। इस घर में कई सालों से कोई नहीं रह रहा है जिसकी वजह से घर में काफी चूहे हो गए होते हैं। चूहों को देखकर लीगन बहुत डर जाता है तो वो घर के बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर ही सोते हैं और सोने से पहले एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर अगले दिन जब वो दोनों ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल रहे होते हैं तो लीगन उसको फ्लावर्स देता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है। उसको फ्लावर्स बहुत पसंद आता है। जब वो दोनों ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं तो क्योंगजू के बालों में कुछ लगा होता है जिसको लीगन साफ करने लगता है। उसी वक्त वहां पर सयान आ जाती है तो क्योंगजू लीगन को धक्का देकर दूर कर देती है ताकि सयान को पता ना चले कि उन दोनों के बीच कल कुछ हुआ था। चासियोन का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो रिपोर्टर्स के सभी सवालों का जवाब काफी अच्छे से दे रही होती है। वही मिस्टर होंग लीसिन को इंटरव्यू देने के लिए मना रहा होता है, पर लीसिन को इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो मना कर देता है। सयान से मिलने उसकी मॉम आती है जिससे सयान काफी शॉक्ड रह जाती है। फिर वो दोनों कैफेटेरिया में बैठकर बात करने लगते हैं। उसकी मॉम उसको अपने साथ ले जाने के लिए आई होती है। उसकी मॉम को भी पता है कि सयान कोरिया अपने बायोलॉजिकल डैड को ढूंढने आई है, तो उसकी मॉम कहती है वो बहुत ही घटिया इंसान है, इसलिए उससे मिलकर तुम्हें निराशा ही मिलेगी। तो मैं नहीं चाहती कि तुम उस आदमी से मिलो और दुखी हो जाओ, इसीलिए तुम अभी मेरे साथ इटली वापस चलोगी। सयान कहती है वो चाहे जैसे भी इंसान है पर मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, पर उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसको इटली ले जाने की जिद पर अड़ी रहती है। उसी कैफे में लीगन एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा होता है तो सयान और उसकी मॉम की बातें वो सुन लेता है। तो वो सयान की मदद करने आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है अगर आप सयान को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगी तो मैं सयान के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता वो काम छोड़कर नहीं जा सकती। वो और भी काफी कुछ कहता है, इनडायरेक्टली उसकी मॉम को धमकाता है। तो उसकी मॉम उसको अभी ले जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सयान किसी परेशानी में पड़े। लीगन ने उसकी मदद की जिसके लिए सयान उसको थैंक्स कहती है। लीगन बताता है कि वो उसके डैड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, जिससे सयान काफी खुश हो जाती है। पर जब लीगन को सयान से पता चलता है कि उसके इटली वाले डैड एक गैंगस्टर हैं, जिससे लीगन काफी डर जाता है कि कहीं वो उसके साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि उसने सयान की मॉम को काफी कुछ सुना दिया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।